नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और नए विषय के बारे में जानेंगे और वह विषय है बच्चों को खतरे में जीना सिखाओ। बच्चों को खतरों में जीना सिखाओ। टॉपिक थोड़ा अजीब है, सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर ये टॉपिक मैं इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी चिंता है जो आने वाली पीढ़ी के है ना, उसके रिगार्डिंग। और क्यों चिंता है वो भी आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ऐसे मैं किसी को मोटिवेशन नहीं करता हूँ और ना ही किसी को ज्ञान देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं है और मेरी इतनी औकात भी नहीं कि किसी को ज्ञान दे सकूँ, पर यह मेरी चिंता है। मैं आज के जो बच्चों को देखता हूँ ना बहुत ध्यान से, और जिस तरह से पेरेंट इनको हैंडल कर रहे हैं ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है कि हम कौन सी दिशा में पीढ़ी को लेके जा रहे हैं और कौन से ये आने वाले जो जनरेशन है इसको अगर इस तरह से अगर ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ये पीढ़ी बहुत ही क्या बोलते हैं नपुंसक टाइप की हो जाएगी। यानी वो अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पाएगी, फिर उसे बार बार ऐसे वीडियो की जरूरत पड़ेगी मोटिवेशन की। आप पिछले 20 साल का ग्राफ उठा के देखिए या इतिहास उठा के देखिए, पिछले 20 सालों के अंदर मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत पड़ गई है। क्या हो गया है हमारे जनरेशन को, बिना मोटिवेशन के काम नहीं हो सकता। आज हर युवा एक मूर्खता की ओर बढ़ चुका है। वो क्या कह रहा है कि हमें मोटिवेशन चाहिए। सर ये क्या हो गया है, ये आपको क्या लग रहा है, ये अजीब नहीं लग रहा है? मैं आज पिछले 20 से लेके 25 साल के युवा को देखता हूं तो उनके अंदर जो बातें सुनता हूं ना, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। वो कहते हैं हमें मोटिवेशन चाहिए, हमें कुछ करने के लिए। तब मुझे आश्चर्य भी थोड़ा लगता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं बहुत डीप में सोचता हूँ कि ये क्या हो गया जनरेशन को, ये इतनी जरूर क्यों पड़ रही है आज के मोटिवेशन नॉर्मल हो तो बढ़िया है, इतनी क्यों जरूर पड़ेगी इसके बगैर आपको चल ही नहीं पा रहा है, यानी इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तब मैं बहुत ध्यान से सोचता हूँ, मुझे ये क्या लगता है कि जो पिछले 20-25 सालों में ये सब दौर बढ़ गया है ना, इसका एक वजह है कि हमने बच्चों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब ठीक से बच्चों को उछेर नहीं किया, उनका विकास नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चों को आपने खतरा दिया ही नहीं। आपने उसे हद से ज्यादा केयर, सेफ्टी, प्यार ज्यादा कर दिया। अब ये बच्चे क्या करेंगे बड़े होकर? खतरा लेने जाएंगे तो सोचेंगे कुछ करने के लिए कुछ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए बाहर चाहिए। सर आपने बचपन से इनको कंफर्ट जोन में रखा है, उनको चुनौतियां सामना करने दिया ही नहीं, तो अब ये चुनौतियों का सामना करेंगे तो दिक्कत तो आएगी ना। इसमें गलती किसकी है? इसमें सर गलती है पेरेंट्स की, क्योंकि बच्चों को कंफर्ट जोन से छोड़ाना नहीं चाहते, बचपन से ट्रेनिंग नहीं दी गई इस तरह से। अभी वो कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहे तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है, और बहुत सारी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि वो कंफर्ट जोन को कभी बाहर निकले नहीं, अभी जा रहे, और अभी जा रहे तो अभी कोशिश कर रहे, तो बेचारों को चाहिए ना कुछ मोटिवेशन। अभी मोटिवेशन के तौर पर वो जब ये प्रोसेस कर रहे क्योंकि वो कंफर्ट जोन से छूटकर खतरे के जोन में जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया? ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बच्चों को कंफर्ट जोन होने के हमने रखा है, बच्चों को हमने कंफर्ट जोन में ही रखा है बचपन से। हम थोड़ा भी बच्चों को कुछ लग जाता है, ओह बेटा मेरा कुछ ये हो गया, तुमको ये हो गया, अरे लगने दो ना, उसे सीखने दो। वो जब तक सीखेगा नहीं तब तक उसे कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ा उसको ठोकर लागने दो, उसे जो ठोकर सिखाएगी वो किसी यूनिवर्सिटी में उसको नहीं सिखा सकती, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के या फिर किसी व्यक्ति नहीं सिखा सकता जो उसे वो चोट सिखाएगी। कहते हैं ना कि अनुभव की ठोकर उसे जिंदगी सबसे बड़ा शिक्षक होता है। तो हम तो बच्चों को ये सिखाने नहीं देते, हम बच्चों को ये सीखने ही नहीं देते। उससे पहले ही हम क्या करते हैं, हम बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। हम बच्चों को एक कंफर्ट जोन में ही डाल के बड़ा करने की कोशिश करते हैं। सर आपका कंफर्ट जोन बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है, और बच्चे तो सदा कंफर्ट जोन से बाहर ही होते हैं, पर तुम अपने कंफर्ट जोन में उस आदत से परेशान हो, इसलिए बच्चों को भी उसमें डाल देते हो। ये आपकी थोड़े कंफर्ट जोन की सेफ्टी की वजह से आज बच्चा जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पा रहा है। फिर जब वो बड़ा हो गया, ये जो कुछ बड़ा काम करने जाता है, तब उसे इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तब वो सोचता है कि यार ये सब प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है? बढ़ इसलिए रही है क्योंकि आपने बचपन से उसको ट्रेन किया ही नहीं, उसे प्रॉब्लम का सामना करने दिया नहीं।
अभी बच्चा बड़ा हो गया, करे क्या गया, दिक्कत में रहेगा ना। तो पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आपको थोड़ी मेरी बात थोड़ी अजीब लगेगी, थोड़ी कटाक्ष लगेगी, पर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ये एक कारण है सर मनोवैज्ञानिक तौर पर कि आज बच्चों को इतनी मोटिवेशन क्यों जरूर पड़ रही है। कोई भी बिना मोटिवेशन के काम नहीं कर सकते क्या? अच्छी बात है, ज्ञान लेना चाहिए, पर उस पर ही डिपेंड रहेगा, आप बिना डिपेंड के कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये एक दिक्कत सी हो गई है। आज बहुत से बच्चे आके मुझे कहते सर हम ये काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। कौन रोक रहा है? उन्हें रोकती है उनकी मान्यताएं जो बचपन में इनके दिमाग में डाली गई थी, कंफर्ट जोन के अंदर, दायरे में। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। सर हमें खतरा तो लेना ही पड़ेगा। अगर सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना तो खतरा को सहन करना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना तो सर हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर वही पुरानी लाइफ, आए गए ऐसे टाइम वेस्ट प्रवृत्ति की तरह कि हमारी लाइफ तो बढ़िया चल रही है ना। सर ये बढ़िया लाइफ एक दिन आपको खा देगी। उससे पहले कुछ नया करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जब तक व्यक्ति कंफर्ट जोन में पड़ा रहेगा ना तब तक उसे कुछ यकीन नहीं होगा और वो बड़ा कर ही नहीं सकता बिना कंफर्ट जोन को छोड़े। और इसकी आज जरूरत है क्योंकि आज का दौर तो देखो कितना भयंकर है। हर जगह चुनौती चुनौती है और इस चुनौतियों के अंदर व्यक्ति इतना फंस चुका है ना तो उसे कुछ सोच ही नहीं रहा है वो करे क्या। इसलिए वो सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन कर रहा है, ये फील कर रहा है। उसमें गलती किसकी? गलती हम सबकी। और ये बचपन का जो दौर है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप सिगमंड फ्रॉइड को या फिर एना फ्रॉइड को या फिर ये जीन पियाजे को पूछिए कितना इंपॉर्टेंट रोल से ये। आपका जो 2 साल से लेके 7-8 साल का जो दायरा होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके अंदर बच्चों को बहुत कुछ सीखने को होता है, उसका दिमाग, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी हर चीज सीखने को आतुर होती है। पर हम बच्चों को सीखने नहीं देते, अपनी अड़चन वहां पे पैदा कर देते। इसलिए बच्चा को सीखता नहीं, तुम बोलते कि बच्चे को अंदर कुछ होता नहीं। सर बच्चे को सीखने तो दो, वो गलती करे उसे करने तो दो। क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा क्या होगा? ज्यादा उसे चोट लगेगी और क्या होगा? पर वो जो सीखेगा ना वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, किसी के बाप की ताकत नहीं उसे ये सिखा सकता जो उसे एक्सपीरियंस सिखाएगा। और उसे आज जरूरत है। आपने कभी ऑब्जर्व किया ये लास्ट 25 सालों में हमारे विदेश के लोग, बाहर के जो विदेश के लोग हैं ना वो हर जगह नई नई जगहों पे जाने चाहते रहते हैं। कोई पहाड़ों पे क्लाइंब करते हैं, कोई हिमालय पे क्लाइंब करते हैं, कोई कहीं ना कहीं क्लाइंब करते रहते हैं। और हमारे तो सोचने से भी कतराते हैं। अभी तो अरे यार हम रजाई में से कहाँ से बाहर निकले, इतनी ठंडी है, हम तो रजाई तक बाहर नहीं आते ठंडी में। नया क्या करेंगे? क्योंकि वो नया करने के लिए आपको जो प्रेरणा मिलनी चाहिए ना वो तो है ही नहीं, वही नहीं है आप, क्योंकि वो कंफर्ट जोन खा रहा है आपको और आपको पता ही नहीं चल रहा है। कंफर्ट जोन में आपको जो मजे आ रहे हैं ना वो आपको सर खा जाएगा, दीमक की तरह खा जाएगा, खोखला कर देगा आपको। इससे बाहर निकलो। जो अच्छा लग रहा है वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो आपको बहुत ही दिक्कत बोलता है। वो आपको कब खा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। पर आपकी लाइफ में चुनौतियां है, संघर्ष है, तनाव है, परेशानी है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि ये आपको संघर्ष पूर्ण करके आपको उच्च ऊंचाई पर पहुंचाएगा जिसके आप सच में हकदार हो। वो आपको चाहिए ही चाहिए। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को सर तोड़ो और बच्चों को भी यही शिक्षा दो। और ये आज के टाइम में बहुत जरूरी बन गया है, वरना आने वाले 20-25 साल के अंदर बच्चे खोखले बन जाएंगे। जैसे आज की पीढ़ी है ना, बिना मोटिवेशन के कुछ काम ही नहीं कर पा रही, ऐसी हो जाएगी और उससे भी ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को ध्यान के दायरे में रखकर उनका कंफर्ट जोन बने इतना टूटने की कोशिश करो। उन्हें थोड़े थोड़े चुनौतियों देने दो। ऐसे बच्चे तो कंफर्ट जोन से बाहर ही होते हैं, वो तो हम ही उनके अंदर कंफर्ट जोन का दायरा फिक्स कर देते, बेटे वहां पे मत जाओ, वहां पे खतरा है, ये है वो है। थोड़ा सामना करने दो ना, सीखेगा, एक्सपीरियंस सीखेगा, काम में आएगा और वह एक्सपीरियंस बहुत काम में आएगा। फिर बच्चा सीखेगा। हाँ, उनको सुरक्षा के दायरे में लेके आप देखो। हाँ भाई बहुत ज्यादा खतरा हो जैसे नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो उसको लेने दो। हम तो थोड़ा भी नहीं लेने देते, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? फिर वो बड़ा होकर बस सुस्त बन के बैठ जाएगा और वो 10-12 हजार की नौकरी करके बस खुश हो जाएगा कि बस उसके घर के लाइट बिल भर रहे हैं ना और उसे कुछ चाहिए नहीं। सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए आपको खतरा तो लेना ही पड़ेगा।
और ज़्यादा कंफर्ट जोन अच्छा नहीं है। और इसी कंफर्ट जोन में आज पूरा भारत का विकास रुक गया है। व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है पर वो करता नहीं। वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसे करने की प्रेरणा ही नहीं मिली अंदर से प्रेरणा चाहिए, तो वो बाहर से प्रेरणा ले रहा है, मोटिवेशन के जरिए, वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए। मैं इनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है। बिना डिपेंडेंसी के व्यक्ति हो ही नहीं रहा है कुछ काम करने के लिए तैयार। इसलिए अपने स्वयं की शक्ति पर निर्भर करने के लिए कंफर्ट जोन को तोड़िए। जो बच्चों के अंदर टूटा हुआ है पर हम अपने उनके मार्ग में जो अड़चने पैदा करते हैं वो हटाने की कोशिश करिए। देखो, ऑब्जर्व करो, बच्चे के लाइफ में सबसे बड़ा योगदान माँ बाप का ये रहेगा। अगर आप इतना कर देते हो ना तो आपके लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हो। बच्चों को कंफर्ट जोन से मत डालो, उन्हें खतरे का सामना थोड़ा करने दो, सीखेगा थोड़ा। ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी चोट आएगी पर जो चोट से सीखेगा उसकी लाइफ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस के तौर पर काम में आएगा। इसलिए उसे सीखने दो। ये मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है। थैंक यू।